प्लीज जरा ये प्ले करिएगा। संजय जी देख रहे हैं आप? जी हाँ देख रहा हूँ स्क्रीन पर हाँ। ये ट्विटर हैंडल से बकायदा ट्वीट किया गया है और उसमें इंग्लिश में लिखा है, उसका मैं हिंदी उच्चारण कर देता हूं। लिखा गया है नए जमाने का रावण है ये, मतलब राहुल गांधी की पोस्टर लगा दिया गया और कहा कि ये नए जमाने का रावण है, वो दुष्ट है, धर्म विरोधी है, राम विरोधी है, उनका लक्ष्य भारत को नष्ट करना है। हैरानी हुई पोस्टर देखकर? आपको हैरानी हुई? आपके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट हुआ है। देखिए ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी कोई ना कोई इंसान ही बैठा होगा और हमारा साफ मानना है कि ये गलत। आप मानते हैं? जो चीज एकदम खुल के कह रहा हूँ गलत। आप मान रहे हैं बात की गलत है? हमने ट्विटर हैंडल पे एक कल्पना रची गई होगी कि भाई ये धर्म विरोधी है। रावण क्या था? रावण थे तो प्रखंड विद्वान थे, लेकिन उन्होंने प्रभु श्री राम के साथ अन्याय किया, अधर्म किया, तो इसको धर्म विरोधी कहेंगे। ऐसा ही कुछ संगीत। आप एक तरफ कहते हैं कि राहुल गांधी की बातों को सीरियस मत लीजिए, लेकिन दूसरी तरफ आपने रावण मतलब कि रावण पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान था, सबसे विद्वान व्यक्ति। आप नहीं, मैंने आपको क्या बोला, एक इंडिविजुअल सोच, उसको बीजेपी ट्विटर हैंडल पे नहीं डालना चाहिए। आप मत बोलिए। मैं वो जानता हूँ कि भारत के सेना के ऊपर सवाल पूछने वाला आदमी, कोई इस तरह के जो अपने देश में सवाल करता हो, अपने देश के सेना पे शक करता हो, तो वो रावण है। देश के पता उस आदमी को कितना सीरियस कोई ले, ये आप भी समझ सकते हैं और दुनिया भी समझे। हम तो इस बात को स्पष्ट जानते हैं कि तो यानी आप इसके लिए खेद प्रकट करते हैं? राहुल गांधी आप इसके लिए खेद प्रकट कर रहे हैं? ऑब्वियसली। देखिए हम इस विचार से एकदम क्लियर है अपने लाइफ में। हाँ। मैं अपने निजी तौर पे आपको कह रहा हूँ। अच्छा संजय जी, मैंने देखा ये इसमें दिखा है कि जो धर्म विरोधी है, राम विरोधी है, ये हिंदुत्व वाले एजेंडे की तरफ आप इशारा कर रहे हैं इस ट्वीट के जरिए? की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम राष्ट्रवाद की विचारधारा की ओर इशारा कर रहे हैं। तो ये राष्ट्रवाद है जहां पे आप एक व्यक्ति का पोस्टर लगा के उसे रावण सिद्ध कर दें? ये राष्ट्रवाद है? रावण सिद्ध कर दे अलग विषय है। इसे राष्ट्रवाद कहते हैं, आप ये कह रहे हैं? राम का प्रतीक होना एक राष्ट्रवाद विचार का प्रतीक है। सर आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम इसे जायज नहीं मानते, दूसरी तरफ आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं जस्टिफाई उसे नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि किसी भी ट्विटर हैंडल पर हम समझते हैं राहुल गांधी के मान सम्मान को बढ़ाने जैसी बात हो गई, हम उसको रावण से जोड़ रहे हैं। सर कैसी बात? ये मान सम्मान बढ़ा रहे हैं? देश का प्रतिनिधित्व करने लायक सर ये बड़ी अजीब बात कर दी संजय जी। देखिए रावण बनाकर प्रस्तुत नहीं किया गया, रावण जैसे प्रवृत्तियों से प्रस्तुति की गई। अब जो लिखने वाला था उसने क्या लिखा, ये देखिए मैं फिर भी इसको कह रहा हूं कि हम इस तरह के इंडिविजुअल अटैक को कतई स्थान नहीं देते हैं। तो फिर ऐसा करने से आपसी द्वेष नहीं बढ़ता? अब यही एक्शन का रिएक्शन अगर कांग्रेस करेगी फिर? मैं वही कह रहा हूं, हम इस तरह की राजनीति को, इस तरह के कृत्य को एकदम हमारी पार्टी को स्थान नहीं देती है। जो विचार अगर ऐसे हैं तो वो विचार स्वयं के विचार हो सकते हैं, नहीं स्वयं के, लेकिन पार्टी के ट्विटर हैंडल पर मैं समझता हूं कि ये इसको तुरंत हटा भी दिया गया। नहीं हटाया गया, नहीं हटाया गया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये आपके ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ। लेकिन अपना विचार दे दिया। 3 सवाल छोटे छोटे। देश की आवाम को यह बताइए कि 9 सालों में कितने बीजेपी नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी ने एफआईआर दर्ज? केवल 3 नेताओं के नाम। देखिए 3 नेताओं के नाम तो नहीं बता पाऊंगा मैं। नहीं बता पाएंगे? इसकी जानकारी नहीं है मुझे। दूसरा सवाल आपसे, ऐसे कितने नेता हैं जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई, आईटी के केस थे और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई? इसको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। करप्शन का कोई स्थान नहीं। आप पार्टी बदल लो, जब तक आपका आरोप सिद्ध नहीं होता है आप जो है सो कोई दोषी नहीं हो। ये आप कोई एक नाम बता सकते हैं? कोई एक नाम जो आपकी पार्टी में हो, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई हो, या फिर एक नाम? ऐसा मुझे जानकारी नहीं है जानकारी। अच्छा मेरा तीसरा सवाल आपसे, कितने बीजेपी नेताओं के घर में छापे पड़े, कोई इसकी जानकारी या आंकड़ा है आपके पास? एक बार सब देखो। हाँ। करप्शन केस में नाम आना जरूरी है। जब नाम आएगा तो उसमें उसके ऊपर जब सीबीआई पूछताछ करेगी, ईडी पूछताछ करेगी। इसको आप पार्टी से, यानी आप जांच करवाएंगे नहीं तो जांच होगी नहीं, राइट? हम जांच क्यों करवाएंगे भाई? हाँ। आप केस, यही तो मैं पूछ रहा था। ओके आपने खुद कहा हम क्यों जांच करवाएंगे? ओके आपने कह दिया संजय जी हम क्यों जांच करवाएंगे, बात ही खत्म हो गई।